हमारा जो बैठक थी ये 16 तारीख का प्रदर्शन है युवाओं की तरफ से अपना पंचकुला में 5 सेक्टर में इकट्ठे होंगे दिन के 11 बजे प्रदर्शन है। उसके लिए तैयारी के लिए आए थे और वो प्रदर्शन का इसलिए था क्योंकि सरकार का जो प्रचार प्रसार है वो तो आप भी जानते हो भाई, हमारे राज्य में बड़ी ईमानदारी बरती जाती है। कोई खर्चा नहीं, कोई पर्ची नहीं, कोई सिफारिश नहीं, मेरिट पे आधार पे नौकरियाँ मिलती हैं। तो ये तो आपने देख ही लिया भाई, छापे में पैसे पकड़े गए, पर्ची पकड़ी गई और वो सारे काम हो रहे हैं जो भ्रष्टाचार के जितने होने थे। तो उस बात को लेके हमारी विपक्ष की पार्टी है, चाहे विधायक हमारा एक भी है, लेकिन उसको जनता का विश्वास जीतेंगे और युवाओं का ये जो प्रदर्शन है मजबूती के तौर से पार्टी करेगी 16 तारीख को, इसके लिए आएगी। कृषि कानून सरकार ने रद्द कर दिए हैं। सबसे पहले अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया था किसानों के पक्ष में, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो मैं किसान ही हूँ, अड़ चलाना जानता हूँ, सारा खेती का काम मैंने अपने हाथ से किया। ये जो कृषि कानून बिल थे जो मोदी जी ने इसको अध्यादेश के जरिए से लोकसभा में पास कराया था और इन पे किसानों का तकरार था भाई ये कृषि कानून ठीक नहीं है, गलत है, ये रद्द होने चाहिए। इसको लेके ये एजिटेशन शुरू हुआ था, 1 साल से ज़्यादा एजिटेशन चला। लेकिन इसकी बैकग्राउंड में अगर जाएं तो पिछली जो सरकार थी, बीजेपी से पहले जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसमें ये बिल आए थे 2012-13 में लोकसभा में। उस समय हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, उसके सुपुत्र दीपेंद्र हुड्डा जी रोहतक से सांसद थे और लोकसभा में इन्होंने बहुत इस पे बड़ा पक्ष लिया इस बिल का। यहाँ तक बात कह दी थी हुड्डा साहब ने, तो दीपेंद्र जी ने, भाई ये बिल जैसे ही पास हो जाएगा तो किसानों को बड़ा फायदा होगा, आलू की लंबाई 2-2 फुट हो जाएगी, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन विपक्ष में उस समय बहन सुषमा स्वराज की पार्टी थी बीजेपी, उन्होंने इसका डट के विरोध किया था और बाकी जो लीडर थे बीजेपी के उन्होंने भी इसका विरोध किया था भाई ये बिल गलत है किसानों के लिए। लेकिन मोदी जी की जैसे सरकार आई बीजेपी की, उन्होंने इस गलत बिल को पास कर दिया, किसानों को यहाँ से झगड़ा हुआ। उस समय सारे देश में जो पार्टियाँ थी तकरीबन विरोध पक्ष में, वो अपनी जुबान से कह रहे थे भी किसान ठीक है, हम उनका साथ देंगे, लेकिन प्रैक्टिकल रूप किसी ने नहीं दिया। सिर्फ एक व्यक्ति ने दिया, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने ये बात कही थी भी किसान आप क्या चाहते हो। उन्होंने कहा था भी आप अगर हमारा साथ देना चाहते हो तो अपने पद से इस्तीफा दे दो ताकि किसान आंदोलन को मजबूती मिले। और किसानों की बात मान ली, रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद 6 महीने से ज़्यादा तो सीट खाली रह नहीं सकती, संवैधानिक है। इलेक्शन कमीशन ने इसकी घोषणा करी और किसानों के कहने से दोबारा चुनाव लड़ा और चुनाव जीते। ये जो चुनाव था ये राष्ट्रीय मुद्दे पे चुनाव था। देश में वैसे तो 29 विधानसभा के चुनाव थे, लोकसभा के भी थे, कांग्रेस पार्टी भी जीती और दूसरी पार्टियां भी जीती, लेकिन ये जो चुनाव था हमारा इंडियन नेशनल लोक दल का, इसमें इलाहाबाद में, ये चुनाव राष्ट्रीय मुद्दे पे था, एक ही चुनाव था राष्ट्रीय मुद्दे पे। और बीजेपी ने एड्डी चोटी का जोर लगाया और फिर भी वो हार गए। लेकिन ये चुनाव जो था एक संदेश दे गया भी जो मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पे एमएलए एमपी ने सुलझा पाए वो इलाहाबाद की जनता ने सुलझा दिया और ये अभय चौटाला जी की जीत कर एक संदेश गया भी किसानों के बिल ठीक है। ये सरकार ने साबित कर दिया भी ये जो जिनको ठीक बिल कह रही थी ये बिल गलत है और वापस लेने चाहिए, और मोदी जी ने इनको वापस लिया। सर, पूरा देश जो है एक तरफ शोक मना रहा था, दूसरा तरफ जो झज्जर में तालियां बटोरी जा रही थी, आपकी प्रतिक्रिया? एक तरफ क्या, एक तरफ पूरा देश शोक मना रहा था, सीडीएस और रावत और उसके जो सैनिक थे हमारे थे, और दूसरी तरफ झज्जर में तालियां बजाई जा रही। देखिए, तालियां बजाने का तो विषय था नहीं, ये हो सकता है ये, या मैं इसमें तो आपसे यकीन रोध करता हूँ भी सैनिक की जो जिंदगी है और सैनिक का जो जितनी बार कार्य है वो सारे खतरे से भरे हुए हैं। कब क्या हो जाए इसके बारे में कोई नहीं जानता। कुछ जो कुछ हुआ बुरा हुआ और देश के लिए नुकसानदायक, ताड़ी बजाने का तो कोई विषय नहीं था ये। जैसे जजपा की जो रैली थी झज्जर के अंदर, उसके अंदर ताड़ियां बजाई जा रही थी। देखिए, वो ताड़ियां बजाए गलत बात थी, वो गलत तो गलती कहा जाएगा, लेकिन सैनिकों का सम्मान तो हर नागरिक करता है भारतवर्ष का और हर देशवासी करता है। जहाँ तक आप मेरे से बात करे थे इलाहाबाद के चुनाव की, तो ये राष्ट्रीय मुद्दे पे था और इसमें बीजेपी जेजेपी
जेजेपी पिछली बार चुनाव में अलग लड़ रही थी और इस बार बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा और उसी के साथ जो हमारे आज़ाद उम्मीदवार थे मंत्री बने हैं वो भी उसके साथ थे, सरकार के साथ। और जब यहाँ से मुख्यमंत्री जी गए, पूर्व मुख्यमंत्री दीपेंद्र हुड्डा जी के पिताजी भूपेंद्र हुड्डा जी, उसने जाके एक बयान ठोक दिया, भाई ये जो गोपाल कांडा है इसका जो साथी चुनाव लड़ रहा है भाई, ये तो हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, इसका संदेश क्या गया। उसने समर्थन करा उसका। और उसके साथ साथ कांडा की पार्टी तो थी, ये सारी पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़े हमारे खिलाफ, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने एक बात साबित कर दी, हमारी पार्टी सक्षम है हरियाणा में सरकार बनाने के लिए, और लोगों ने इसको ऑन किया, बाकी को कंडम कर दिया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कैथल में आए थे, तीसरा मोर्चा बनाने की बात कही जा रही थी राष्ट्रीय स्तर पर। एक विधायक वाली पार्टी तीसरा मोर्चा किस तरह बना पाएगी? देखिए, जनता की बात तो जनता पार्टी बढ़ी, एक भी एमएलए नहीं था, ना कोई एमपी था, सरकार बन गई, क्यों नहीं बन सकती? जेल में थे सारे, जेल में सारा संगठन है, बाहर आई सरकार बनी, देश में सरकार चली। ऐसा लोगों का जो मन है ये तो लोग बनाते हैं, नेता लोग तो बाद में चलते हैं, पहले जनता चलती है। जनता का मूड देख लो ना, तीसरे मोर्चे की तरफ है, आज भी जनता का मूड है और जनता के साथ नेता चलते हैं। आप देख लेना देश के अंदर, अब उत्तर प्रदेश का चुनाव है, आप तो जानते हो, इससे पहले ये कृषि कानून वापस ले लिए, अब इसकी गहराई में जाए तो मोदी जी की बात जो है, ना तो बनाते टाइम किसी को पूछा, ना वापस लेते टाइम पूछा, और वापस इतनी जल्दी ले लिए, उस पर चर्चा भी नहीं कराई। उसका कारण एक ही था, उत्तर प्रदेश की गद्दी जाती नजर आ रही थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार को देखते हुए जो वहाँ का सर्वे आया उसमें बीजेपी आ रही नजर आई, तो ये बिल वापस लिए। तो ये किसानों के समर्थन में नहीं थे, ये तो गद्दी के समर्थन में लिए वापस। अभय सिंह चौटाला ने किसानों के हित में इस्तीफा दिया था और कहा था कि कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तो मैं कृषि कानून बनाए गए, मैं इनके खिलाफ इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन उससे पहले ही उन्होंने चुनाव भी लड़ लिया। कांग्रेस ने कहा कि ये किसानों के लिए सहानुभूति नहीं, ये गद्दी का लालच है। देखिए, गद्दी का लालच नहीं था, हमारा संविधान है, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराया और इलेक्शन कराने के बाद किसानों ने इसका समर्थन कराया। भाई अभय चौटाला जी को हम चुनाव लड़ा के ये साबित करेंगे कि जिन्होंने हमारे समर्थन में त्याग पत्र दिया था और उसको हम उसी सम्मानजनक तरीके से बनाएंगे। ये तो किसानों की जीत है, और किसानों की जीत का पता कैसे लगता अगर चुनाव न लड़ता? ये तो एक बात साबित करी है। अभी राष्ट्रीय मुद्दे पे जो त्याग पत्र दिया, किसानों ने जो त्याग पत्र दिवाया तो उन्होंने उसको बना भी दिया। ये था, अभी इलेक्शन कमीशन अगर चुनाव की घोषणा ना करता तो नहीं बनाते, नहीं चुनाव लड़ते। ये तो देश की परंपरा है। चुनाव तो इसलिए लड़ा गया, जो मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा एमपी लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं उसका सॉल्व कर पाए, वो मुद्दा इलाहाबाद की जनता ने सॉल्व कर दिया। उस मुद्दे को अभय चौटाला जी की तो इतनी दलेरी है, भाई उस मुद्दे को जनता के बीच में लेके आया। भविष्य में कोई जेजेपी के साथ समझौते की संभावनाएं हैं? कभी भी नहीं हो सकता। जेजेपी से क्या मतलब समझौते का? वो तो उनके ऊपर तो एक एलिगेशन है, 700 किसानों की हत्या का आरोप किसके ऊपर है? जो 700 किसान स्वर्गवास हुए हैं उसमें दागी बीजेपी और जेजेपी दोनों ही हैं, और वो कलंकित पार्टी साबित हो रही है। आज जब भी इस गांव में जाएंगे तो ये बात ना तो किसान भूलने वाले हैं, ना गांव का लोग भूलता है इस बात। अजय चौटाला का बयान छपा था, पिछले महीने की बात है। उनका कहना था राजनीति में कुछ भी संभव है। चौटाला साहब ने भी शायद जानकारी दो, राजनीति, भविष्य की राजनीति में कुछ भी संभव है। देखिए, जब डायलॉग होता है ना, लोग अपने मन की बात को समझते हैं, दूसरे की बात नहीं समझते। जो उसके मन में है वो समझते हैं। विरोधियों ने तो ये बात समझ ली, और जो उसके पक्ष में उन्होंने को दूसरी बात समझी। डायलॉग जब चलता है तो लोग अपने मन की बात को आगे कर लेते हैं, दूसरे की बात को छोड़ देते हैं। आपकी पार्टी एसपीएससी का घेराव करेगी पर्ची खर्ची के विरोध में। हाँ। लेकिन भाजपा ये अक्सर कहती रहती है कि ओम प्रकाश चौटाला ने नौकरियां पैसों में बांटी हैं। देखिए, आप ये कहते हो, जो बीजेपी वाले कह रहे हैं कहीं भ्रष्टाचार हमारे सरकार के बीच में कि कोई उजागर नहीं हुआ और ना था, लेकिन यहाँ तो बाकायदा मौके पकड़े गए। अब कुछ भी कहें, अब जो पकड़ा जाएगा कुछ तो बोलेगा वो, लेकिन ये तो बात साबित होगी ना, बैग में पैसे मिले, पर्ची मिली, नाम मिले। अब वो कुछ ही कहते रहे, वो तो भ्रष्टाचार अपना छुपाने के लिए कुछ भी कहें। शुक्रिया, धन्यवाद।